कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक इस सप्ताह आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों के नाम रही। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले सेवा कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। राहुल गांधी की पदयात्रा अच्छी है, लेकिन उसे इवेंट की तरह पेश करके तमाशेबाजी करना उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। ये कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। अल्प प्रवास पर जबलपुर आए शिक्षा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब उन्हें भी हवाई जहाज से उतरकर जमीन पर आ जाना चाहिए। द्वारका शारदा पीठ एवं ज्योतिष पीठ चंद्रिका आश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के समाचार से शोक की लहर है। उनके निधन पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव एवं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समेत उनका आशीर्वाद एवं सानिध्य प्राप्त कर चुके संस्कारधानी के गणमान्य नागरिकों ने शोक व्यक्त कर स्वामी से जुड़ी यादों को ताजा किया। बिलहरी तिलहरी डैमर भीटा और कचरवारा के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह शिकायत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से की है। आरोप लगाया गया है कि योजना के क्रियान्वयन में कोताही बरती जा रही है। दिल के मेमोरी कार्ड पर पिछले गरबा महोत्सवों की यादें संजोए पुराने प्रतिभागी इस बार भी दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव में धूम मचाने के लिए तैयार हैं और यही वजह है कि गरबा प्रशिक्षण में ये प्रशिक्षणार्थी 2 गुने उत्साह से गरबा के स्टेप सीख रहे हैं। वहीं नए प्रतिभागियों का उत्साह भी चरम पर है। जबलपुर जिले में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जाएगा ताकि शासकीय योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ा जा सके और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने का संदेश देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने निगम प्रशासन के सहयोग से दमोनाका क्षेत्र से जन जागरूकता रैली निकाली। आर्थिक अनियमितताओं के मामले में फरार चल रहे द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू ने सीआईएसएफ की मदद से नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जबलपुर लाया गया है। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया को शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए शासन द्वारा लीज पर दी गई जमीनों का दुरुपयोग करने एवं भूभाटक जमा नहीं किए जाने के मामले में भी ईओडब्ल्यू की जांच जारी है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबर को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित होंगे सेवा के कई कार्यक्रम। कलेक्ट्रेट की टीएल बैठक में तैयारियों पर हुआ विचार विमर्श। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने किया शोक व्यक्त। और आर्थिक अनियमितता के मामले में फरार चल रहे बिशप पीसी सिंह नागपुर एयरपोर्ट से हुए गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू और सीआईएसएफ की कार्यवाही। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक इस सप्ताह आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों के नाम रही। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले सेवा कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट में आयोजित टीएल बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की गई। साथ ही 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले सेवा कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। टीएल मीटिंग में सीएम हेल्पलाइन की तो समीक्षा की ही गई, साथ में 3 प्रमुख चीज़ों पे समीक्षा की गई। एक जो 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर सभी जिलों को जो कार्यक्रम करने हैं उसमें ब्लड डोनेशन शामिल है, प्लांटेशन शामिल है, स्व सहायता समूहों द्वारा निशक्तजनों को कृत्रिम अंग देना शामिल है और चौथा कार्यक्रम है सभी हितग्राही मूलक योजनाओं में जितना बेनिफिशियरी को लाभ दे सकते हैं। तो ये चारों प्रोग्राम्स की क्या क्या सबकी तैयारी है, इस पे कलेक्टर सर द्वारा उनकी तैयारी की समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए। इसके साथ ही 18 सितंबर को उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नगर आगमन की तैयारियों की समीक्षा भी की गई और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान को लेकर विचार विमर्श किया गया। दूसरा कार्यक्रम है कि 18 तारीख को ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, ऑनरेबल गवर्नर एंड ऑनरेबल सीएम जबलपुर आ रहे हैं। उस प्रोग्राम की क्या तैयारी है, इसके संबंध में सबसे विस्तृत में चर्चा की गई। और तीसरा जो एक बहुत ही प्रमुख
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 17 सितंबर से 31 अक्टूबर शुरू होने जा रहा है। उसके संबंध में विभिन्न विभागों के क्या क्या दायित्व रहेंगे और उसकी क्या तैयारी है, इस पे चर्चा की। समीक्षा बैठक में आयुष्मान योजना और संबल योजना के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी सावधानी पूर्वक कार्य करें। राहुल गांधी की पदयात्रा अच्छी है, लेकिन उसे इवेंट की तरह पेश करके तमाशेबाजी करना उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। ये कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। अल्प प्रवास पर जबलपुर आए शिक्षा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब उन्हें भी हवाई जहाज से उतरकर जमीन पर आ जाना चाहिए। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सोमवार की सुबह अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं विश्वविद्यालय कुलपति सहित अन्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राहुल गांधी की पदयात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पदयात्रा अच्छी है, लेकिन उसे एक इवेंट के तौर पर पेश करके उसमें हल्कापन लाना ये उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन और छात्र संघ के चुनाव पर भी उन्होंने बातचीत की। राहुल गांधी के बारे में तो जैसा कि वो और उनके मैनेजर जो काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ परंपरा है, ये स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश का 2 बार भ्रमण किया है। पदयात्रा अच्छी चीज़ है, लेकिन पदयात्रा में हल्कापन लाना, तमाशेबाजी करना या जिस ढंग से एक इवेंट के तौर पे वो दिखा रहे हैं, ये उनकी गरिमा के खिलाफ है। उम्मीद करता हूँ कि वो इससे बचेंगे। अच्छा है, भारत को जाने, भारत की संस्कृति को जाने, इस उम्र में समझेंगे तो भी अच्छा है, अभी कोई गलत नहीं है। वीआईपी कंटेनर्स जो है इस समय, मैंने कहा ना कि वो भारतीयता के आधार पर जो हमारी आम समाज का, कांग्रेस पार्टी के नेता तो महात्मा गांधी रहे हैं, जिन्होंने कष्ट को देख करके जिस ढंग से जीवन जिया। राहुल गांधी उनसे सीखे। अभी वो जो कल्चर उनका स्टार कल्चर या 5 स्टार कल्चर है, इससे वो किसी के लिए भी कोई प्रेरणा के नहीं, हास्य के पात्र बन रहे। सर्किट हाउस में थोड़ी देर रुकने के बाद शिक्षा मंत्री डिंडोरी के लिए रवाना हो गए। द्वारका शारदा पीठ एवं ज्योतिष पीठ चंद्रिका आश्रम के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के समाचार से शोक की लहर है। उनके निधन पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव एवं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समेत उनका आशीर्वाद एवं सानिध्य प्राप्त कर चुके संस्कारधानी के गणमान्य नागरिकों ने शोक व्यक्त कर स्वामी से जुड़ी यादों को ताजा किया। द्वारका शारदा पीठ एवं ज्योतिष पीठ चंद्रिका आश्रम के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आकस्मिक निधन पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एवं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। अभी उनका जन्मोत्सव का कार्यक्रम था, तो उसके मैं 2 दिन पहले ज्योतेश्वर में था और मेरा तो व्यक्तिगत तौर से बहुत लंबे समय से संबंध थे उनके साथ में। मैं जुड़ा था 80 से लगभग मैं जुड़ा था। 40 साल तो मैं उनके सानिध्य में रहा। बहुत सारे कार्यक्रम, विशेषकर जहाँ जहाँ कई गतिविधियाँ चलाते थे और बड़े कट्टर हिंदू समर्थक ऐसा वो मानते थे, और उसमें से काफ़ी अभियान झारखंड वगैरह, बंगाल में, उत्तराखंड में कई ऐसे कार्यक्रमों में जाना भी हुआ मेरा, दिल्ली में। तो आज 100 साल की आयु में वो हमारे बीच में नहीं है और आज एक बहुत बड़ा नुकसान खास तौर से हिंदू समाज के लिए हुआ है और हम इसकी भरपाई करना हमारे लिए तो कठिन है। शंकराचार्य जी का जाना हमारे देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ी क्षति है। ऐसे में 2 पीठ के शंकराचार्य थे और अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि, और हम मध्य प्रदेश के नाते से तो उनसे खास तौर पर जुड़े हुए थे। मैं उनके परमात्मा से कामना करता हूँ। वैसे तो वो सब दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, उनकी अपने आप में अलग शख्सियत थी। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब उस कष्ट को, उनके सहयोगियों को और बाकी उनके द्वारा किए गए कामों को चलाने में हम
परमात्मा हमको समर्थ करे। वहीं संस्कारधानी के विख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी ने भी स्वामी स्वरूपानंद महाराज से जुड़ी यादों को ताजा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी ने बताया कि उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य जी के दांतों का उपचार किया था। देखिए, जगतगुरु स्वरूपानंद जी उर्फ गुरु जी का मैंने आज से तकरीबन 13 साल पहले पूरे ऊपर और नीचे के दांत फिक्स किए थे, और ये जो मैंने उनका इलाज किया था वहीं गोटे गांव के पास में उनका एक नेत्रालय है, शंकर नेत्रालय, आदि शंकराचार्य नेत्रालय, उसमें एक डेंटल चैम्बर था, वहाँ जाके मैंने उनका इलाज करके पूरे दांत लगाए थे। फिर ऐसी मजाक में मैंने उनसे बोला था कि गुरुजी आपका तो आदेश था कि यहाँ के इलाज कर दीजिए, मैंने कर दिया, आप मेरे घर और अस्पताल नहीं आए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब भी जबलपुर आएंगे तो मैं आपके यहाँ आऊँगा, और कोई शक नहीं है कि जैसे ही वो आए उनके फ़ोन आया आश्रम से कि गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि हम आपको बोला था तो कल हम आपके यहाँ आएंगे। तो आए, उन्होंने पूरे घर को अस्पताल में आके पूरा आशीर्वाद दिया। अब देखिए कि उम्र है, हर जन को जाना है इस धरती, लोग तो कोई जीवन तो आया नहीं है, परंतु ये है कि दुख तो बहुत है। और अभी 3 महीने पहले उनको फिर कोई थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो अभी 3 महीने पहले और बीच में जाके अभी मैं 15-20 दिन पहले भी मैं आखिरी टाइम गया था, और पर शुक्रवार को फ़ोन आया था कि इतवार को आप आइएगा। कल मेरे को 5 बजे जाना था और मेरे को दुखद समाचार मिला उनका। स्वामी स्वरूपानंद महाराज का अंतिम संस्कार ज्योतेश्वर में संपन्न किया गया। भिलौरी, टैमर भीटा और कजरवाड़ा के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह शिकायत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से की है। आरोप लगाया गया है कि योजना के क्रियान्वयन में कोताही बरती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें शिकायत की गई है कि बिलहरी, तिलहरी, टेमरभीटा और कजरवाड़ा के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। साथ ही जिन गरीबों के मकान बारिश में क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें भी मदद नहीं मिल रही है। ज्ञापन में ये मांग की गई है, जैसा कि सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी ने घोषणा की है आज से 30 दिन पहले, शीघ्र ही जिनके क्षतिग्रस्त मकान हुए हैं उनको शीघ्र ही पैसा दिया जाएगा और आवास योजना के अंतर्गत। पर धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है। हमने आज से 20 दिन पहले आवेदन दिया गया था कि भैया इतने सारे मकान गिरे, ये हुआ, पर अभी तक कोई सर्वे करने भी नहीं गया। इसलिए हमने सम्माननीय कलेक्टर महोदय जी को अवगत कराया कि कम से कम हमारे क्षेत्र के लोगों की इतनी बुरी हालत है, लोग ज़मीनों में रहते हैं, खुले आसमान में रहते, पूछिए बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं। इसलिए हम ये चाह रहे थे, आवेदन दिए कि शीघ्र ही पैसा इनके खातों में डले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अधिकारियों ने अपना रवैया नहीं बदला तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। दिल के मेमोरी कार्ड पर पिछले गरबा महोत्सवों की यादें संजोए पुराने प्रतिभागी इस बार भी दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव में धूम मचाने के लिए तैयार हैं और यही वजह है कि गरबा प्रशिक्षण में ये प्रशिक्षणार्थी दोगुने उत्साह से गरबा के स्टेप सीख रहे हैं। वहीं नए प्रतिभागियों का उत्साह भी चरम पर है। जबलपुर जिले में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जाएगा ताकि शासकीय योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ा जा सके और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जाने वाला है, जिसमें 13 विभागों की करीब 36 योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। योजना का मकसद शासकीय योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों को जोड़ना है। इसके लिए घर घर सर्वे भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान है ना 17 तारीख से ना शुरू हो रही है। 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का इस अभियान चलेगा। इसमें 13 डिपार्टमेंट को 33 स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उसको चिन्हांकित किया गया है। उसमें हर बेनिफिशियरी को कोई स्कीम में कहाँ है ना सैचुरेट कर सकते हैं, उस दिशा पे ना हम लोग है ना काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, हमारे ज़िले में अभी है ना 4 लाख और आयुष्मान कार्ड बनना है, उसको लेकर हम लोग है ना उसको तेज़ी ला रहा है। इसी प्रकार का जैसे पेंशन स्कीम्स है, कोई पात्र व्यक्ति का अभी भी छूट गए तो उनको पेंशन बनने का,
कोई है ना कादियान पर्ची है ना अभी भी पात्र व्यक्ति को है ना मिलना है, उनको है ना देने का, इसी प्रकार का 13 डिपार्टमेंट के 33 स्कीम्स में हम लोग है ना काम करेंगे। इसके लिए एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीओ जिला पंचायत को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। शहरी क्षेत्र में है ना नगर निगम कमिश्नर भी है ना नोडल ऑफिसर रखेंगे, और नगर परिषद के लिए भी है ना CMOs है ना अपना अपना क्षेत्र में नोडल ऑफिसर रखेंगे। हर गाँव में हर वार्ड लेवल पे ना शिविर आयोजित किया जाएगा। 2 स्टेजेस में ना शिविर आयोजित होगा। एक पहले स्टेज में ना शिविर आयोजित होगा, फिर सेकंड स्टेज में शिविर आयोजित होगा। कितने भी एप्लीकेशंस है उसको निराकरण करके है ना इमीडिएटली लाभ भी है ना प्रदान किया जाएगा। फिर घर घर है ना सर्वे का भी है ना है, मतलब हम लोग तत्काल है ना घर घर सर्वे का है ना काम भी है ना शुरू कर रहे हैं। 17 तारीख के पहले हम है ना कितने भी ना ऐसा एप्लीकेशन है घर घर सर्वे के माध्यम से ले सकते हैं, वो भी ले रहे हैं। बहरहाल आयुष्मान योजना, किसान कल्याण योजना, संबल योजना, पेंशन योजनाओं सहित तमाम योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब वे भी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने का संदेश देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने निगम प्रशासन के सहयोग से दमोह नाका क्षेत्र से जन जागरूकता रैली निकाली और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की। शहर को पॉलिथीन फ्री बनाने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश देने के लिए सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने निगम के सहयोग से जन जागरूकता रैली निकाली। दमोह नाका क्षेत्र से आरंभ हुई रैली में शामिल सदस्यों ने सब्जी एवं फल विक्रेताओं को अमानक पॉलिथीन का उपयोग करने से रोका और उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलिथीन से होने वाले नुकसान से अवगत कराया। आज नगर निगम जबलपुर द्वारा दमोह नाका से दमोह नाका से छोटे फुहारा होते हुए जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने हेतु जागरूक किया गया। इस अभियान में हमारे साथ में कल्याण आयु विकास समिति, PMB और श्रीधरा फाउंडेशन, ये तीनों समितियों ने हमें बहुत सहयोग किया और लोगों को जागरूक भी किया। सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ में एक जन जागरूकता अभियान के तहत प्लास्टिक मुक्त रैली के लिए जन नागरिक से आह्वान कर रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करिए। ये बहुत ही घातक है, बहुत ही हानिकारक है। वास्तव में सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय आम जीवन में भविष्य में अपनी भूमि की सुरक्षा की उर्वरक क्षमता को बचाए रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हमारा पूरा संगठन, हमारा पूरा दायित्व इसको निर्वाह करेंगे। मैं जन नागरिक से अपील करता हूँ कि अपन लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हुए कपड़े का थैले का इस्तेमाल करेंगे और प्लास्टिक इस्तेमाल करते तो 100 माइक्रोन से ऊपर वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, ऐसा हम लोग आम जनता से अपील करते हैं। रैली ने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया और लोगों को जागरूक भी किया। आर्थिक अनियमितताओं के मामले में फरार चल रहे द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप PC सिंह को EOW ने CISF की मदद से नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जबलपुर लाया गया है। लगभग 2.25 करोड़ रुपए का गबन करने और जमीनों की बंदरबाट करने के मामले में फरार चल रहे बिशप PC सिंह को EOW जबलपुर की टीम ने CISF की मदद से नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। EOW SP देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिशप PC सिंह लगातार लोकेशन बदल रहे थे और उनके पीछे अन्य एजेंसियां भी लगी हुई थी। वो दिल्ली से बेंगलुरु और बेंगलुरु से नागपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्हें अभिरक्षा में ले लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जानी है। अभी पूछताछ जारी है। इनको नागपुर एयरपोर्ट से अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ में लाया गया है। इनसे EOW की टीम के द्वारा और बाकी एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें इनके खिलाफ में 99 FIR का मामला भी सामने आया है। इसमें क्या ये प्रकरण की जांच के दौरान इस तरह के तथ्य जानकारी में आए थे और एक सूची भी आई है जिसका हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। ये अज्ञात पार्टी से कुछ संबंध रहेंगे? ये सारी विवेचना के विषय हैं। विवेचना में जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से करेंगे। सर, तमाम एजेंसी भी लगी हुई थी इसकी गिरफ्तारी में। तमाम एजेंसी भी गिरफ्तारी। जब हम लोगों ने तलाशी ली थी, तलाशी के दौरान इनका परिजनों के द्वारा इनका जर्मनी में होना बताया गया था और उसके बाद से इसमें लगातार इनकी मूवमेंट्स को वॉच किया जा रहा था और हमारे हेडक्वार्टर पे DG सर और AD सर के द्वारा इसमें सारी एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन किया गया और उस कोऑर्डिनेशन में जैसे इनके मूवमेंट जर्मनी से दिल्ली, बेंगलुरु होते हुए नागपुर की जानकारी हुई, इनको वहाँ पे अभिरक्षा में लिया गया। इनका जो क्लेम था इन्हीं के नाम पे था ये सारी विवेचना के विषय। जी हाँ, सोसाइटी को इसमें कुछ दस्तावेजों में धोखाधड़ी करके सोसाइटी में नाम परिवर्तन करके और उसमें शैक्षणिक संस्थाओं के पैसे फंड्स को डाइवर्ट करने का आरोप था, उसी में FIR की गई।
बताया जा रहा है कि बिशप से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया को शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए शासन द्वारा लीज पर दी गई जमीनों का दुरुपयोग करने एवं भूभाटक जमा नहीं किए जाने के मामले में भी ईओडब्ल्यू की जांच जारी है। इसी सिलसिले में विभाग द्वारा नगर निगम, जिला प्रशासन और जेडीए को पत्र लिखकर जानकारी जुटाई जा रही है। ईओडब्ल्यू निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी ने बताया कि लीज का नवीनीकरण कराया गया, लेकिन उसका पंजीयन नहीं कराया गया और 7 करोड़ 62 लाख भू भाटक भी जमा नहीं कराया गया है, जिसकी शिकायत पर जांच जारी है। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को मध्य प्रदेश शासन से लीज पर एजुकेशनल पर्पस के लिए संपत्तियां जो हैं उनको लीज पे दी गई हैं। उक्त संपत्तियों को समय समय पे उनका जो है लीज का नवीनीकरण कराना पड़ता है और साथ में ही उसका पंजीयन कराना पड़ता है। तो 2003-04 में जब लीज का नवीनीकरण किया, उसमें ये शर्त थी कि आप इस लीज का पंजीकरण कराएंगे और साथ ही भूभाटक जो उसका किराया है वो पटाएंगे। तो मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों द्वारा वो 7.62 करोड़ रुपए आज दिनांक तक शासन को नहीं पटाए गए और ना ही उस लीज का पंजीयन कराया गया है, जबकि उस स्थान पर वो व्यावसायिक गतिविधियाँ चला रहे हैं। इसी की जांच पर से उसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई। वहाँ पर आवास भी बना लिया गया है, ऐसी जानकारी है और उसके बारे में कलेक्टर जबलपुर को पत्र लिख कर दिया गया है। उससे अभी विस्तृत रिपोर्ट आना शेष है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।